शुरुआत खबरों की करेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले को देखते हुए भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। जी मीडिया के पास मौजूद खुफिया अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर जैश लश्कर के आतंकी हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट कर सकते हैं। वीवीआईपी लोगों के अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों को भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से बड़ी तादाद में आईईडी भेजी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में आईईडी पकड़ी भी गई है। लेकिन कई आईडी की खेप पंजाब के रास्ते देश में मौजूद गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों तक पहुंच गई है, जिसका इस्तेमाल आतंकी हमले के लिए किया जा सकता है। अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां सुरक्षा को लेकर कई मीटिंग्स कर चुकी हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित है, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और असामाजिक तत्व खास तौर से देखिए 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व की तरह है, राष्ट्रीय पर्व है, उस सूरत में भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और पाकिस्तान की तरफ से अमूमन साजिशन कुछ न कुछ किया जाता है। लिहाजा अलर्ट मोड पर एजेंसियां काम कर रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट पर है तमाम खुफिया एजेंसियां। नीरज गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि हर साल ऐसा होता है, लेकिन इस बार सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हमने देखा कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा 26 जनवरी करीब शायद संपर्क नहीं हो पाया, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड निकलनी होती है और संस्कृति और साहस, जो इस भारत देश की संस्कृति है और जो साहस हमारी सेनाओं के जरिए हम दिखाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण अभी जो हेवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री को लेकर भी आपने देखा, कल भी खबर आई थी कि कुछ लोगों को रोक दिया गया है। हेवी व्हीकल्स की एंट्री नहीं है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, चेकिंग व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो इस सूरत में आप लोग भी अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, अपने स्थानीय पुलिस को, और सहयोग करें प्रशासन का। नीरज गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, किस तरह की तब्दीलियां की गई हैं, बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से हर साल होता है कि आतंकियों का जो अलर्ट है वो रहता है और हमला होने की आशंका रहती है, जिसको लेकर के तमाम जो एजेंसियां हैं वो मीटिंग्स करती हैं। उसी तरीके से इस बार भी कई अहम मीटिंग्स हुई हैं और इस तरीके की जानकारी है कि जो टेररिस्ट हैं वो एक बड़े हमले की साजिश को रच रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है फ्रांस के जो कि राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ में और अति विशिष्ट जो मेहमान हैं वो इसमें जो है वो शिरकत करेंगे, जिसके बाद से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने इस बात का अलर्ट भेजा है कि इस दौरान जो है आतंकी हमला हो सकता है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर बेस्ड जो टेरर ग्रुप हैं और उसी के साथ में जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, वो जो है बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है देश के राजधानी दिल्ली में। जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने अपनी जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको टाइट कर दिया है और इसी के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है और इसी के साथ दिल्ली की सीमा में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर जो है दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है, इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ जो कि विजय चौक जो कि है और इसी के साथ जो कर्तव्य पथ के आसपास का पूरा नई दिल्ली का इलाका है उसको भी जो है 25 तारीख की जो रात होगी उसके बाद में वहां से उसको पूरा सील कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोई अननोन व्हीकल वहां पर प्रवेश न कर पाए। और तमाम जो दुकानें हैं जहां से कि ये परेड निकलती है और परेड निकलने के बाद में जो है
जो कि लाल किला है वहां पहुंचती है, उस पूरे रूट को जो है अभी से ही सील कर दिया गया है। तमाम जो दुकानें हैं उनको सील किया गया है। तमाम जो स्नाइपर हैं जो कि छतों पर तैनात किए जाते हैं कमांडोज, उनकी जो पोजीशन है वो भी सब कुछ तय कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो और जो आतंकी है वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। जी, बहुत महत्वपूर्ण। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, हम एक चीज़ देख रहे हैं नीरज, जो मेरा आपसे पहले भी सवाल था, हाल फिलहाल में अलर्ट इस सूरत में भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा सा एक सेंसिटिव माहौल है, हम पूरे देश भर में कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के भी जब वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसके बाद ही दिल्ली में भी इस तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको टाइट रखा गया था। जितने भी भीड़ वाले बाजार है, मंदिर है, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा किया गया था। और उसी के बाद जो है अब जो कि राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जितना भी स्टेज है, कर्तव्य पथ के आसपास का एरिया, वहां पर सब कुछ लग चुका है। लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो भी वहां पर मुस्तैद की गई हैं और इसी के साथ में जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं। जो भी जानकारी मिल रही है उसको साझा किया जा रहा है और इसी तरीके से लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार और ज्यादा अलर्ट हो गई है, क्योंकि ये जानकारी है कि जो पंजाब का पूरा इलाका है वहां पर कई सारे ऐसे आईडी वहां पर गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए, जिसमें से कि कुछ तो आईडी जो है वो पंजाब पुलिस ने बरामद कर लिए थे, लेकिन कुछ ऐसे जो है आईडी जो है वो पुलिस को नहीं मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उसका इस्तेमाल जो है यहाँ पर हो सकता है, इस तरीके की जानकारी है। और जिसके बाद से ही जो दिल्ली पुलिस है और स्टेट की जो पुलिस है उससे लगातार जो कोऑर्डिनेशन है वो चल रहा है और जो इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो अपने जो इनपुट्स हैं उनको लगातार बढ़ा रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नीरज आपका। और इस सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो। 26 जनवरी भारत पर्व आप कह सकते हैं, गणतंत्र दिवस को भारत पर्व हम जरूर कहेंगे। और इस बार की थीम है विकसित भारत एवं इंडिया, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थीम रखी गई है। और सुरक्षा के लिए अलग अलग तरह से जो है सख्ती बरती जा रही है।